index letter alphabet in the provided against each question. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट बर्न विथ अ फ्लेम। अब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि फ्लेम से बर्न नहीं होगा? आंसर है ऑप्शन सी, कोक। सेकेंड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस। ये सब में से कौन सा ऐसा है जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, ग्लास। थर्ड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू प्रिपेयर मैच। अब इन सब में से कौन से चीज से मैच को बनाने का, मतलब इन सब में से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका यूज मैच को बनाने में नहीं होता है? तो ऑप्शन डी, वाइट फोस्फोरस ऐसा है जिसका यूज मैच को बनाने में नहीं होता है। फोर्थ नंबर आता है, टू कंट्रोल द फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी CO2 इज टू बी यूज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब फायर को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होना चाहिए। ये सब में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, इट इज लाइटर देन ऑक्सीजन। तो ऑप्शन डी का मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन से हल्का है, तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत है, नॉट ट्रू है। ठीक है। फिफ्थ नंबर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये 4 ऑप्शन में से हमको बताना है कि ये सब में से कौन सा जो चीज़ है जिसका यूज फायर को हटाने में नहीं किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। सिक्स नंबर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्बसन। अब ये सब में से कौन सा ऐसा है जो कम्बसन का टाइप नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, ब्लास्ट। 7 नंबर आता है, व्हाट इज द कलर ऑफ आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। अब जो कैंडल का फ्लेम होता है उसका आउटर मोस्ट जोन को कौन सा कलर होता है? ठीक है, उसके पास कौन सा कलर होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू। 8 नंबर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल, ऐसा कौन सा फ्यूल है जिसके पास सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है? आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। 9 नंबर आता है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश रिएक्शन। अब सन के अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, इसलिए। सेकेंड नंबर आता है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स डैश टेम्परेचर। कम से कम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, फायर आग लग जाती है, उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। थर्ड नंबर आता है, द टॉप ऑफ मैचेस अ केमिकल डैश इज यूज्ड एज अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस। जो मैचेस होते हैं उनके सबसे ऊपर कौन सा केमिकल यूज होता है उनको जलाने के लिए? आंसर है एंटीमोनी। फोर्थ नंबर आता है, मैचेस के सबसे टॉप पे ऐसा कौन सा केमिकल यूज होता है जिसका यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे? आंसर है पोटेशियम क्लोरेट। फिफ्थ नंबर आता है, ऐसा कौन सा कंबसन का टाइप है विच एनी सब्सटेंस था, जिसमें कोई भी सब्सटेंस है वो जलना स्टार्ट करता है व्हेन एक्सपोज्ड इज कॉल्ड डैश कंबसन। जब वो एक्सपोज होता है, ठीक है। ऐसा कौन सा कंबसन का टाइप है जिसमें कोई भी सब्सटेंस बर्न होना चालू करता है जब जो जब वो हमारा जो भी सब्सटेंस है वो एक्सपोज होता है तब, ठीक है। जब कोई भी सब्सटेंस एक्सपोज होता है तब वो जलना चालू करता है। ऐसा कौन सा सब्सटेंस, ऐसा कौन सा कंबसन है? आंसर है स्पॉन्टेनियस कंबसन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। नंबर 1 है, स्टेट द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। अब हमको एक यूनिट बतानी है जिसमें फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाता है। आंसर है किलो जूल्स पर किलोग्राम, केजी, केजे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, व्हाट इज केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एनर्जी कॉल।
अब ऐसा कौन सा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है एनर्जी? आंसर है कंबसन। थर्ड नंबर आता है व्हाट इज द फायर इन द फॉरेस्ट कॉल? फॉरेस्ट में जो फायर होता है उसे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट फायर। कन्फ्लैग्रेशन। फोर्थ नंबर आता है विथ व्हाट अ पर्सन शुड बी कवर्ड हुज क्लोथ्स कैचेस फायर? अब ऐसा कोई पर्सन है जिसके जो क्लोथ्स है उसमें फायर लग गए हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देना चाहिए। फिफ्थ नंबर आता है व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर? अब सबसे कम टेम्परेचर जिस पे जो कोई भी सब्सटेंस है वो फायर को कैच कर लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे उसका इग्निशन पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें ट्रू और फॉल्स है। पहला नंबर है हमारा व्हेन कोल इज बर्न फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड? जब कोल को जलाया जाता है तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। आंसर है फॉल्स। सेकेंड नंबर आता है द फ्यूल इज ओनली इन लिक्विड स्टेट? जो फ्यूल होता है वो सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही होता है। आंसर है फॉल्स। थर्ड नंबर आता है इन द सिलेंडर्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर CO2 is stored in liquid form at हाई प्रेशर? अब जो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के फायर को भगाने के लिए जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर में। आंसर है ट्रू। फोर्थ नंबर आता है जो मिडल जोन होता है कैंडल का उसका कलर येलो होता है। आंसर है ट्रू। फिफ्थ नंबर आता है जो कैलोरीफिक वैल्यू है दंग केक की बहुत ज़्यादा कम है। आंसर है ट्रू। सिक्स नंबर है वाटर का यूज होता है फायर को भगाने के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें फायर लगी है तो क्या हम वाटर का यूज करेंगे? आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। नंबर 1 है बोथ आर कंबस्टिबल सब्सटेंस? अब कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ठीक है, द सब्सटेंस विच बर्न इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस? ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इजीली बर्न हो जाएं उन्हें हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। सेकेंड नंबर आता है विच इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर? अब सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फायर को भगाने की चीज़ क्या है? फायर का मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर क्या है? आंसर है वाटर इज मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन वस्तु है जिसका हम यूज करते हैं आग को भगाने के लिए। थर्ड नंबर आता है व्हाट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर? किसका यूज होता है फायर को भगाने के लिए जब इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल आर ऑन फायर? जब जो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हो गए जैसे कि पेट्रोल हो गए वो उनके ऊपर आग लगी हो तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है फायर को भगाने के लिए जब जो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स है जैसे पेट्रोल हो गए उनके ऊपर आग लगी तो। फोर्थ नंबर आता है विच केमिकल्स आर यूज्ड ऑन द हेड ऑफ मैचेस? अब जो मैच स्टिक होती है, ठीक है, उनके सबसे ऊपर कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? ठीक है, उनके हेड के ऊपर देखो एक मिक्सचर होता है एंटीमोनी का पोटेशियम क्लोरेट का, ठीक है, कुछ ग्लू के साथ उसे अप्लाई किया जाता है मैचेस के हेड पे। फिफ्थ नंबर आता है ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका यूज होता है इग्निटिंग मैच ऑन द रबिंग सरफेस? ठीक है, जो इग्निटिंग मैच है उसके बाद कौन सा सब्सटेंस यूज होता है रबिंग सरफेस के ऊपर? ठीक है, तो जो मैच स्टिक होती है हमारी उसका जो बॉक्स आता है उसमें जो साइड से आप देखते हो जिसके ऊपर आप माचिस को ऐसे लगाते हो उसके ऊपर कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? तो पाउडर्ड ग्लास एंड लिटल रेड फॉस्फोरस आर यूज्ड ऑन द रबिंग सरफेस। सिक्स नंबर आता है व्हाट इज एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आखिर होते क्या हैं? देखो ऐसा सब्सटेंस जिसके पास सबसे कम इरिगेशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो जिसके पास सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर होता है एंड कैन और वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आग को पकड़ लेता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं वापस रिपीट करता हूँ, ऐसा सब्सटेंस जो बहुत ही जल्दी जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा आसानी से आग पकड़ लेता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इसके एग्जाम्पल में आ जाता है पेट्रोल। ठीक है,
उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है 7 नंबर, गिव 3 एग्जाम। हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के। सबसे पहला आता है पेट्रोल, दूसरा आता है अल्कोहल, तीसरा आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, चौथा आता है सीएनजी। ये सब इनफ्लेमेबल गैस है, सब्सटेंस है। देखिए यहाँ पे हमसे 3 पूछे गए हैं लेकिन मैंने 4 लिखे हैं। देखिए आपको एग्जाम में 3 लिखना है, 4 लिखोगे तो भी चलेगा। 8 नंबर आता है व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? आंसर है 35,000 to 40,000 kg, ठीक है, केजे पर केजी। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कंबसन। कंबसन का आपको डिफाइन लिखना है। देखो, इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच, ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो गिव ऑफ हार्ट एंड लाइट, ठीक है, जो कि हीट और लाइट की वजह से जलता है। सेकेंड नंबर आता है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? देखो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ कंप्लीट कंबसन। अगर कोई भी चीज़ जलाई जाए, ठीक है, कोई भी फ्यूल जलाया जाए, तो कोई भी 1 किलो फ्यूल जलाया जाए तो उसमें कितना कितना कंबसन प्रोड्यूस होगा, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसका अमाउंट को ही हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोला मैंने? अगर हम कोई भी 1 किलो फ्यूल को जलाते हैं तो उसके अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसी को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट आता है इग्निशन टेम्परेचर। देखो, मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस के ऊपर आग लग जाती है या वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है तो उसे हम कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द कंडीशन अंडर विच कंबसन कैन टेक प्लेस। अब हमें कंडीशन लिखने हैं जिसमें कंबसन हो सकता है। सबसे पहला है प्रेशर ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कोई भी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है अगर उसमें प्रेशर होगा तो वो जलेगा। सेकेंड नंबर है प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर। अगर उसके अंदर अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको अच्छे से उसको एयर मिल रहा है तो वो आसानी से जल जाएगा। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, अगर वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा तो। सेकेंड नंबर आता है एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स। अब ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी का यूज कैसे होता है? जो ऑटोमोबाइल्स है उसके अंदर सीएनजी का जो यूज कैसे होता है, हैज़ रिड्यूस्ड इन आवर सिटीज़, ठीक है, जिससे जो हमारे सिटीज़ में पॉल्यूशन कम होने लगा। देखो, द यूज ऑफ सीएनजी, ऐसे सीएनजी का यूज होता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन का जो मात्रा है वो घटती जा रही है। कैसे? जो सीएनजी होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है और इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। वो कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता। वो कोई भी राख या ऐसा कुछ अपने जलने के बाद नहीं छोड़ता है। सीएनजी जो है वो क्लीन गैसियस फ्यूल है। नेक्स्ट आता है आपको कैंडल फ्लेम का डायग्राम ड्रॉ करना है, जो कि आपको आता ही होगा, तो आशा करता हूँ आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, विच जॉन ऑफ अ फ्लेम डच अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाइट। अब फ्लेम का ऐसा कौन सा जॉन होता है जिसमें जो गोल्ड स्मिथ होता है वो गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए यूज करता है? क्यों? अब देखो, गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए जो गोल्ड स्मिथ होता है वो यूज करता है मिडल पार्ट ऑफ फ्लेम का, ठीक है, फ्लेम के बीच वाले हिस्से का, क्योंकि ये जो पार्ट होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इन दिस पार्ट, और इस पार्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं वैक्स के, वो क्या होते हैं? गॉट पार्शियल कंबसन, वो पार्शियल कंबसन करते हैं। एंड गिव हायर टेम्परेचर, और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं। गोल्डस्मिथ बिलो द मिडल जॉन, इसके लिए जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो बिलो जो मिडल जॉन होते हैं उसके लगभग कम, उसके कम वाले थोड़े से कम फ्लेम में क्या करते हैं? विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप, एक मेटालिक ब्लो पाइप से गोल्ड को मेल्ट करते हैं, गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करते हैं। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज अवेलेबल इन दिस पार्ट, और इस पार्ट में बहुत ज़्यादा हीट अवेलेबल होता है जिससे गोल्ड और सिल्वर आसानी से मेल्ट हो जाता है। 5th नंबर आता है वाई आर होल्स केप्ट एट द लोअर पार्ट ऑफ अ लैंटर्न और अ गैस स्टोव। आपने देखा होगा जो लैंटर्न होता है उसके लोअर पार्ट में या गैस स्टोव में होल क्यों होता है? देखो, लैंटर्न या गैस स्टोव में
जो दोनों ही है वो उनके अंदर फ्लूइड गैस का यूज होता है फायर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्रोवाइड द फायर विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर। अब देखो को जो हमारा आग है, फायर है, उसको जितनी इसको एयर की अमाउंट चाहिए होगी उतनी उसको एयर मिलेगी होल्स के द्वारा, जो कि उनके लोअर पार्ट में होता है। ड्यू टू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, जैसे कि उनके अंदर कंटिन्यूस सप्लाई होता रहता है एयर का, तो फायर जो होता है वो बर्न यानी जलता है कंटिन्यूसली विदाउट प्रोड्यूसिंग, बिना स्मोक के प्रोड्यूस किए। देयरफॉर इसकी वजह से जो होल्स होते हैं उनको रखे जाते हैं लैंटर्न या गैस स्टोव के लोअर पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है 6 नंबर, हमें एक्सप्लेन करना है सेफ्टी मैचेस के बारे में ब्रीफ में। अब देखो एक मिक्सचर है एंटीमोनी त्रिसल्फेट का, पोटेशियम क्लोरेट का, ठीक है, कुछ ग्लू के साथ एंड स्टार्च, और उसके ऊपर कुछ स्टार्च लगाए जाते हैं और उसको फिर जो सेफ्टी मैचेस होते हैं उनके हेड पे क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है, और जो भी सुइटेबल वुड होता है उसके साथ चिपका दिया जाता है। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, अब जब जो मैच स्टिक है उसको रबिंग सरफेस के ऊपर घिसा जाता है, तो जो रबिंग सरफेस होता है उसमें क्या होता है आपको पता ही होगा, रेड फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो वो रेड फॉस्फोरस उसको कुछ स्पार्क देता है, इसकी वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन होता है और वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, और एंटीमोनी त्रिसल्फेट और जो एंटीमोनी त्रिसल्फेट की वजह से ये जलना चालू हो जाता है। वाइल पोटेशियम क्लोराइड सप्लाइज ऑक्सीजन, और जो पोटेशियम क्लोराइड जो कि उसमें है वो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर, व्हाट शुड बी डन टू कंट्रोल फायर। अब मान लो मुझे फायर को कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला है कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। सबसे पहले तो हमें एयर का सप्लाई ही बंद कर देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल शुड बी थ्रू डाउन। अब जो फ्यूल का जो टेम्परेचर होगा उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम रखने की कोशिश करना है। और थर्ड पॉइंट है अवॉइड फ्यूल बट इन ऑल केस वी कैन नॉट अवॉइड फ्यूल। अब हमें उसमें फ्यूल, ठीक है, उसको और कुछ चीज़ें जलाने को मिले ऐसा हमें नहीं होने देना है। ठीक है, लेकिन हर केस में हम फ्यूल को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में आग लगी है तो आप क्या करोगे, आप घर को साइड में ले जाके रख दोगे जैसे उसमें आग नहीं लगे, नहीं कर सकते है ना। तो कुछ केसेस में हम फ्यूल को भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो अब हम करने जा रहे हैं नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट नंबर है इस पार्ट का। क्वेश्चन है हमारा स्टेट द फंक्शन ऑफ CO2 एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब देखो CO2 का कैसे यूज होता है फायर को भगाने के लिए। देखो CO2 को सबसे पहले तो सिलेंडर्स में हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। जब उसको रिलीज किया जाता है सिलेंडर में से तो जो CO2 होता है वो एक्सपांड होता है इनॉर्मसली, यानी कि बहुत तेज़ी से निकलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में निकलता है, बहुत तेज़ी से निकलता है और कूल डाउन यानी ठंडा कर देता है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड, तो वो उसके आजू बाजू एक ब्लैंकेट नहीं, फायर के आजू बाजू एक ब्लैंकेट नहीं, बल्कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी घटा देता है फ्यूल का। दैट इज वाई इसकी वजह से जो CO2 है वो एक एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट आता है आपका 9 नंबर, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।